चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, अमेरिका की फितरत धोखा, फरेब और पीठ में झुरा घोंपना है। दोस्तों, ऐसे मक्कार देश से और मक्कार लोगों से पता नहीं भाजपाइयों की इतनी क्यों जमती हैं, क्यों बनती है। जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा मुसलमान के खिलाफ बातें किया करते थे, मुसलमान के खिलाफ जहर उगला करते थे। तो बस यही बात काफी थी कि भारत के अंधभक्त तुरंत डोनाल्ड ट्रंप को अपना पिता मान चुके थे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल कहानी की तरह सुनिएगा, क्योंकि यही इतिहास है और यही आज का सच है। दोस्तों, आपको यह बता दूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले भी भारत में पाए जाते थे। एक ऐसा शख्स भारत में मौजूद था और ऐसे शख्सों की कमी नहीं थी जो डोनाल्ड ट्रंप की मूर्ति बनवा के दिन रात उसकी पूजा किया करते थे। हाँ दोस्तों, कमाल की बात है, अपने धर्म का कोई अपमान करवाना इनसे सीखे। ससुर किसी को भी अंधभक्त अपना बाप बना लेते हैं और भगवान बना लेते हैं। मतलब किसी की पूजा करने के लिए इनको क्या चाहिए? दोस्तों, आपको अगर भगवान बनना है इनका तो आप मुसलमानों को गरियाइए, हो सकता है आपकी भी पूजा करना शुरू कर दें। औकात है इनकी। लेकिन आपको बता दूं कि सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। इतिहास उठा के देख लीजिए, अमेरिका कभी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता है। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भारत के अंधभक्त अपने धर्म का अपमान करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए पूजा अर्चना भी कर रहे थे। वो तस्वीरें भी दुनिया के सामने आई। हाँ दोस्तों, देखा कितनी मोहब्बत इनको डोनाल्ड ट्रंप से थी। लेकिन हुआ क्या? भगवान ने इनकी नहीं सुनी और डोनाल्ड ट्रंप को जोरदार लात पड़ी। अब दोस्तों, जो बाइडन आए, तो उनको किस तरह से इन्होंने अपना रिश्तेदार बनाने की कोशिश करी, दिखाने की कोशिश करी, वो सब आपने ही भूले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन जो हैं, भारत से इतना लगाव, इतना प्रेम नहीं दिखाते। लेकिन इसके बावजूद अंधभक्त तो भैया जानते ही हैं। अब आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका ने, इन तीनों देशों ने मिलकर एक बड़ी खतरनाक और मजबूत डील करी, जिस डील से फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इसमें यह लग रहा था कि इस जो डील, इस ग्रुप को जो बनाया गया, इस ग्रुप का नाम है AUKUS, जिसे आप ऑकस पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है, अगर आप स्पेलिंग ध्यान से देखें, A स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, UK मतलब UK ब्रिटेन, उसके बाद US मतलब अमेरिका। दोस्तों, इस डील में बच्चों के लिए बता रहा हूं, रजाग्राफी बच्चों के लिए भी काम करता है, ऐसी बात नहीं है। आगे आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है, जनरल नॉलेज में भी आ सकता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, इस डील में मेनली चाइना को टारगेट करते हुए, चाइना को कमजोर करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया। और इस ग्रुप के अंडर जो है परमाणु सबमरीन का काम किया जाएगा। यानी तीनों देश एक दूसरे के साथ परमाणु, यानी समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाएंगे और परमाणु सबमरीन बनाएंगे। ऐसे में भारत को यह उम्मीद थी कि फ्रांस को अब किनारे कर दिया तो भारत तो अमेरिका का बेहद करीबी है। तो अमेरिका जो है भारत को इस ग्रुप में, ऑकस में शामिल करेगा, ठीक है, भारत को। लेकिन आपको बता दूं कि अमेरिका ने सीधा सीधा भारत को मना कर दिया है कि भारत को हम इस ग्रुप में या किसी और देश को इस ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। ये लो अंधभक्त, ये लोगे हैं,
चलो तुम तो पखाने की समाधि ले लोगे, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत। चलो पैखाने में डूब जाओ, यहाँ सब जगह हर छेद में पैखाना घुसा लो और मुंह में भी गोबर डाल लो। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने मन से कह रहे हैं, लगाओ भाई दैनिक भास्कर। हाँ बहुत बढ़िया। जब से जो है दैनिक भास्कर पे रेड पड़ी है ना, तब से दैनिक भास्कर ने खबरें तो दिखाई हैं, लेकिन टाइटल को बड़ी मोहब्बत और प्यार से लिखा है। लेकिन चालाकी अभी भी दैनिक भास्कर ये कर रहा है कि हेडलाइन तो बड़ी नॉर्मल सी लिखता है, लेकिन अंदर सारी कहानी लिख देता है। तो अगर आपको कुछ डिटेल में पढ़ना है तो दैनिक भास्कर में जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि भारत को इस ग्रुप में शामिल करने से अमेरिका ने मना कर दिया है, लेकिन फिर भी अंधभक्त गोबर उसी का खाएंगे। वफादारी इनको देश से नहीं गोबर से आती है। बहुत बढ़िया भाई, कितना अच्छा था ये। दोस्तों भारत को इस ग्रुप में शामिल करने की ज़रूरत थी। दोस्तों अगर भारत इस ग्रुप में शामिल होता तो बहुत बड़ा काम भारत का हो जाता। कैसे, अब आप समझिए। जो देश के गद्दार हैं वो नहीं समझेंगे इस बात को। मैं आपको बताता हूं, इन अंधभक्तों को पता ही क्या है, सिर्फ इसके अलावा कि ये गीला गोबर है, ये सख्त गोबर है, ये टाइट गोबर है, ये ढीला गोबर है। समझ रहे हैं, इनको इसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है। गौ माता करते हैं। आज एक गौ माता पे एक बात कहूँगा, इनको गौ माता से इतना प्यार है, इतना प्रेम है, इतनी आशिकी है, इतनी दीवान, मतलब सच में अगर ये गौ को अपनी माता मानते हैं तो अपनी माताओं को सड़कों पर क्यों भटकने देते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ऐसा कानून बना दिया जाए हमारे मानने, हमारे प्यारे हिंदू भाइयों के लिए, हिंदू समाज के लिए, कि हर हिंदुओं के घर में एक गाय होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हिंदुओं के लिए नहीं तो हर भाजपाई और हर आरएसएस के जो सदस्य हैं उनके घर में कम से कम एक गौ माता होनी चाहिए। कसम खा के कहता हूं, एक भी गौ माता सड़क पर नजर नहीं आएगी। इस सुझाव पे कृपया ध्यान दिया जाए। बहुत बेहतरीन सुझाव है, बता रहे हैं। लेकिन मानेंगे नहीं। नकली मोहब्बत, नकली आशिकी कोई इनसे सीखे। अरे अपनी माँ को तुम सड़क पे छोड़ रहे हो, खुद पाल लो। नहीं, अपनी माँ को किसी धर्मशाला में छोड़ने को तैयार हैं, जिसे गौशाला कहते हैं। क्यों? तुम क्यों नहीं पाल रहे हो बे? नहीं पाल सकते। ये सिर्फ राजनीति है और इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी औकात ही यही है। तुम जिंदा हुई हो सिर्फ राजनीति की वजह से, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कुछ। बहरहाल दोस्तों, भारत के असली दुश्मन यही हैं। अगर भारत इस ग्रुप में शामिल हो जाता तो चीन के खिलाफ भारत मजबूत होता। दूसरी बात, जहां पर अमेरिका भारत को मजबूत कर रहा था ये कहते हुए कि हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, भारत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, चीन से भिड़वाने के लिए भारत की पीठ थपथपा रहा था। अगर सच में भारत के साथ अमेरिका है तो इस ग्रुप में अमेरिका ने भारत को शामिल क्यों नहीं किया, जबकि पता है कि भारत के पास परमाणु पनडुब्बी नहीं है, और जो है वो एक है, वो भी हमने रूस से ली हुई है लीज पर। और कुछ अनबग अभी कुछ दिन पहले तक रशिया को गाली दे रहे थे। अबे पैखाना खोरो, तुम वफादार किससे हो? वही बस पखाने से ही। अबे जिसने भारत को समुद्र में थोड़ी बहुत ताकत दी हुई है और बड़े बड़े हथियारों की डील रूस भारत के साथ कर चुका है, तुम उसी को गरियाते हो और कहते हो तुम देशभक्त हो। लाइए चप्पल लाइए, मारो मुंह पे उठा के, अभी बगैर दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस खबर को गोदी मीडिया ने ऐसा गटक लिया है जैसा मलाई टिक्का। हाँ, और कुछ नहीं हुआ, कोई भी नहीं दिखा रहा है, लेकिन दिखा क्या रहे हैं मैं बताता हूं, और उनका काम भी मैं ही कर देता हूं। आइए गोदी मीडिया के स्टाइल में। भारत को मजबूत बनाएगा अमेरिका, अमेरिका के साथ हुई है खतरनाक डील। भारत का बेहतरीन मुल्क अमेरिका, जी हां, 22,000 करोड़ की ड्रोन की हुई डील, जिससे भारत हुआ मजबूत। जी हां दोस्तों, भारत इतना मजबूत हो गया है जितना अब शायद इजराइल, नहीं एक मिनट ज्यादा हो गया, इजराइल कट, जितना शायद
अमेरिका भी नहीं, अमेरिका भी ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम, जितना शायद अफगानिस्तान, जितना शायद बांग्लादेश भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को ड्रोन की कमी थी। हालांकि भारत को ड्रोन की कमी नहीं, सबमरीन की कमी है, परमाणु सबमरीन की कमी है। लेकिन गोदी मीडिया लगेगा इसमें आपको बताने में कि ओ 22,000 करोड़ की डील करी है साहिब ने। ड्रोन निर्माता कंपनी से मोदी जी मिलेंगे खुद। जैसे मोदी जी खुद मिलेंगे तो वो नया ड्रोन बना देगा, मोदी ड्रोन। सिर्फ वो ड्रोन सिर्फ छोड़ेगा, कुछ निकलेगा नहीं, सिर्फ हवा निकलेगी। खैर दोस्तों, किस तरह से आपको भटकाया जाता है, असली मुद्दों को दबाया और नकली मुद्दों को उठाकर आपके जज्बातों और आपकी सोच के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कोई इनसे सीखे, समझ रहे हो, इनसे 56 इंच वाले से। दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और गोदी मीडिया के ऊपर थप्पड़ मारिएगा। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने ख़तरनाक बीमारी में, इतने थकान में, इतने अच्छे तरीके से अनभक्तों की बजाने वाला कोई और चैनल ना बाबा ना, नहीं मिलेगा। चलिए शेयर कीजिए। जय हिंद।